हाय गाइस। आज की कहानी है कर्मों की खेती में। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जैसे कि इंसान बहुत अच्छे कर्म करता है, बहुत ही अच्छे कर्म करता है। उसे पता है कि अगर वो बुरे कर्म करता है तो इसका परिणाम भी बुरा ही होता है। लेकिन हम इस संसार में, इस धरती पर हैं, तो यहाँ मतलब हम कितने ही अच्छे कर्म कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं तो चूक हो ही जाती है। मतलब कभी हमारा ईगो, कभी घमंड, कभी मतलब अम, रिश्ते, कभी दूसरे, कभी लोग, मतलब हम उस हिसाब से सीधी लाइन जैसे खींच नहीं सकते। तो उसी हिसाब से मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ कि एक व्यापारी था। सोने हीरे का बहुत अच्छा व्यापारी था। उसके 5 लड़कियाँ थी और एक लड़का था। 5 लड़कियों के बाद मतलब एक लड़का हुआ था। तो उसने अपनी बेटियों की परवरिश, बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से करी। तो बेटियों का घर उसने बहुत बड़े घर में शादी करवाई, बहुत अच्छे से, मतलब उनकी परवरिश की थी। तो बहुत अच्छे घर में उनकी मतलब शादी करवाई, बड़े घर में। तो बेटियां भी बहुत खुश थी, ऐसा नहीं है कि बेटियां बहुत दुखी थी। तो उसका व्यापार भी बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा था। तो फिर बाद में उसने मतलब मन में ऐसा आया कि मेरे साथ तो भगवान है, मेरे मतलब कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मेरा। और मेरा तो कितना अच्छा हो रहा है, मेरी 5 बेटियां भी इतनी सुखी है, मेरा बेटा भी है, और मैं तो इतना धन्य हूँ। मतलब इंसान को, और इतना बंगला कोठी सब है, इतना घमंड आ जाता है कभी कभी इंसान को। अच्छे कर्म भी इंसान को अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन कभी एक चूक भी होती है थोड़े से भी, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हारा गाड़ी बंगला नहीं देखता है, उसको सिर्फ कर्म देखना है। उसको सिर्फ कर्म, यहाँ बोला ना, इस धरती पे सिर्फ पाठशाला है। अगर तुमने एक चींटी को भी रौंदा है तो उसका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। तो उसके मन में ऐसे लालच आया कि मैं तो बहुत संपन्न हूँ और मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तो उसने बेईमानी करना चालू कर दिया। उसने मतलब सोने में ज़्यादा पीतल मिला के, और मतलब लोगों को ठगना शुरू कर दिया कि मतलब किसी को क्या पता चलेगा कि ये सोना है, कि ज्वेलरी का काम भी है। तो मतलब उसमें भी दूसरे नकली हीरे लगा के और लोगों को ठगना चालू कर दिया। और वो उतने ही पैसे जितने सोने चांदी के भाव में सोने और हीरे के उतने ही पैसे लेता, लेकिन उसके अंदर मतलब पीतल तांबा ज़्यादा मिला मिला के और ज़्यादा नकली हीरे मिला के मतलब हीरे तो बोल सकते हैं जैसे कुछ भी चमक होती तो कोई, अब जो विश्वास बरसों से लोगों का है तो वो तो आँख मूंद के भी वहीं जाएगा ना जहाँ पर उसने पहले मतलब अच्छा हुआ है। तो उसने नकली मतलब तांबा और पीतल ज़्यादा मिला मिला के देने लग गया, मतलब लोगों को ज्वेलरी बना बना के, और भाव उतना ही जितना सोने और उसका है। तो फिर बाद में उसको मतलब फिर लड़का बड़ा हुआ। और पर लोग कहीं भी जाते तो मतलब अब वो ठग तो गए, पर वो कोई बेचारे बोल नहीं पाते कि ये क्या हो गया। वो कभी कभी तो कि बहुत साल बाद मतलब वो अपनी ज्वेलरी चेंज कराए या कुछ भी, तो वो अब का किसको बोले। तो फिर बाद में लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शादी हुई। तो उसकी शादी धूमधाम से करी, बहुत पैसा लगाया, बहुत मतलब हाई फाई शादी करी, अच्छी बहू, सुंदर और सुशील, और लाए। तो फिर आते ही वो बहू मतलब अब आजकल तो मतलब चल ही रहा है, लेकिन बहू थोड़ा मतलब उनको बताने लग गई अपना रंग, कि मतलब देखो मैं तो और बड़े, उनसे भी बड़े पैसे वाले घर की थी, क्योंकि वो जितने थे उनसे भी बड़े। तो वो और राज मतलब उन पे मतलब हुक्म चलाने लग गई, उनको मतलब दर्द देने लग गई। तो और मतलब ऐसे करने लग गई। तो उन्होंने ये सोचा कि लगता है किसी ने काला जादू कर दिया, लोग चिढ़ते हैं या लोग मतलब हमसे जलते हैं। तो वो ऐसा सोच के मतलब पूजा पाठ सब कुछ करवा लिया, सब दिखा लिया, पंडित को दिखा लिया हजारों दर। पर वो तो बोलते हैं ना, कर्म, भगवान सिर्फ कर्म देखता है। तुम यहाँ पे हीरे मोती बांटो, चाहे मतलब हीरे मोती इकट्ठे करो, चाहे बंगला बनाओ, कोठी बनाओ, कार लाओ, भगवान को उनसे कोई मतलब नहीं है। तो वो तुमको तो मतलब सिखा के ही रहते हैं। तुम बोला ना, चींटी को भी मारोगे तो उसका भी हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तो फिर वो मतलब घर बेटे का बिगड़ गया।
तो ऐसे ही कहते हैं ना कि मतलब सब कुछ अच्छा कर लो, लेकिन एक मतलब अपन एक कर्म भी बिगाड़ते हैं, या तो इसी जन्म में उसका भुगतान करना पड़ता है या फिर आप अगले जन्म में कर सकते हैं। राधे राधे।